मेरा नाम रणबीर है और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉलेज का पॉडकास्ट करने वाले हैं जिसकी वाइब्स जो है नोएडा जैसी आती है मुझे जब मैं पहली बार आया था। तो आज हम इस कॉलेज पॉडकास्ट में उसके कैंपस कैसा है, ओवरऑल फैकल्टीज वगैरह कैसे हैं और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और मेस का फूड कैसा है, ये सारी चीज़ें पता करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ श्रेष्ठा हैं जो कि दिल्ली में ही रहती है। सो श्रेष्ठा, आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देना ताकि हमारी ऑडियंस के लिए अच्छा हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेष्ठा कर्द है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी IIIT दिल्ली में अपनी बीटेक कर रही हूँ। इसके बाद हम थोड़ा सारे क्वेश्चन के डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि जब आप पहले दिन डे 1 कैंपस के अंदर आए तो आपको कैसा कैंपस का वाइब्स था और कैसा लगा आपको कैंपस? जब मैं आई थी पहली बार अपने कॉलेज में तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था और यहाँ पे काफ़ी कैंपस मेरा बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। हालांकि साइज़ में थोड़ा छोटा है बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी हमारा कोविड बैच था क्योंकि कोविड के टाइम पे हमारी थोड़ी क्लासेस ऑनलाइन हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरे दोस्त ऑलरेडी बन गए थे तो मेरे को थोड़ा और आसानी हुई थी कि जब मैं कॉलेज में हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। सो इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप कैंपस के अंदर आओगे तो आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके आओगे। तो कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन अभी तक फुलफिल हुई और कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन थी जो बस आपने वीडियोस में देख के आए थे? तो जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आई थी तो मैंने यूट्यूब पे और मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़े थे हमारे कॉलेज के कि हमारे कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी अच्छी हैं। जो इनका कोर्स का करिकुलम है वो भी काफ़ी अच्छा है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से मैच करता है। तो जो स्कूल से कॉलेज का जो ट्रांजिशन था मेरा, उसमें मेरे को अडेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि जो यहाँ पे अकेडमिया था वो बहुत टफ लगा था मेरे को। क्योंकि बहुत ही अलग था। बाकी कॉलेज में मैंने सुना है कि काफ़ी ईजी होता है, लेकिन IIIT का जो स्टडी वर्कलोड है वो बहुत टफ होता है। सिलेबस काफ़ी हायर लेवल पे होता है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। तो मतलब यहाँ पे मैं कॉलेज में जब पहली बार आई थी तो मैंने सोचा था कि कॉलेज लाइफ में काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाऊंगी। स्कूल लाइफ में मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की थी, तो फिर मैंने सोचा था कॉलेज में अपने उस जो कंफर्ट शेल को ब्रेक करके बाहर निकलूंगी और थोड़ा लोगों के साथ मिलूंगी जुलूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत उसको अचीव किया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अपने आप को एज अ पर्सन ग्रो करते हुए देखा है। इसके बाद चलते हैं एकेडमिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक में मैं बात करूंगा कि यहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं और कितना वो कंटेंट अच्छे से डिलीवर करते हैं। तो IIIT में जो भी हमारे प्रोफेसर हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा है कि सारे प्रोफेसर ने PhD करके आते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो वो काफी वेल एजुकेटेड होते हैं। उन्हें अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में काफी नॉलेज होती है। अब उनके जो क्लासेस की बात करते हैं, जिस तरीके से वो क्लासेस में हमारे को नॉलेज डिलीवर करते हैं वो भी काफी अच्छा होता है और हमें उसमें स्लाइड्स भी मिलती हैं, लेक्चर स्लाइड्स होती हैं, असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं प्रॉफ से, क्विजेस वगैरह भी रखे जाते हैं और एग्जाम्स तो होते ही हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा कि IIIT दिल्ली का कैरिकुलम कितना टफ है और CGPA लाना कितना टफ काम होता है यहाँ पे। अगर मैं करिकुलम की बात करूँ बाकी कॉलेजेस जैसे DT और NSIT से कंपेयर करें तो यहाँ का करिकुलम काफी टफ है उनके कंपैरिजन में। लेकिन ये टफनेस जो है सिर्फ शुरू में लगेगी कि जब आप स्कूल से कॉलेज में आते हो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नया एनवायरनमेंट होता है, आपने कुछ देखा नहीं होता है। स्कूल में आपको सारी टीचर्स जो है खुद ऐसा बताती हैं कि ये सिलेबस है, इतना है, ये सब होगा। स्कूल में आपको सब कुछ सर्व किया जाता है, बट कॉलेज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। कॉलेज में अगर तुम क्लासेस अटेंड करते हो तो ठीक है, यहाँ पे अटेंड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और करिकुलम देखा जाए तो टफ ही है। बाकी जैसे आगे के ईयर्स में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर्स में लगभग बाकी कॉलेज का करिकुलम सेम ही हो जाता है। जैसे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच करें तो कंप्यूटर साइंस में DSA पढ़ाया जाता है, वो लगभग सारे कॉलेजेस में सेम पढ़ाया जाता है। लेकिन यह है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो हमारे कॉलेज में काफी हाई होता है बाकी कॉलेजेस से कंपैरिजन में। जैसे एक वेबसाइट है कोड फोर्सेस, तो कोड फोर्सेस के क्वेश्चन हमको कराए जाते हैं एज इन लैब्स, इन ट्यूटोरियल्स में। अब नॉर्मल बच्चों को वो बहुत टफ लगते हैं, लेकिन बाय धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं लैब की कि लैब के इक्विपमेंट वगैरह कैसे हैं और कितना वेल इक्विप्ड लैब है यहाँ पे। यहाँ के लैब्स के सारे इक्विपमेंट्स फुली फर्निश्ड हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर लैब्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब मिलेंगे जहाँ पे सारे डिवाइसेस अच्छी कंडीशन में हैं। और यहाँ पे वीकली लैब्स फर्स्ट और सेकंड ईयर में होती हैं, जहाँ पे हर बच्चे को टाइम स्लॉट में लैब दिया जाता है। अपने पार्टनर के साथ उनको लैब में पार्टिसिपेट करना होता है, क्लासेस अटेंड करनी होती हैं और बाद में एक लैब एग्जाम भी होता है टू टेस्ट योर नॉलेज। इसके बाद बात करें कि कौन कौन सी इस कॉलेज में ब्रांचेस एग्जिस्ट करती है। तो इस कॉलेज में काफी सारी ब्रांचेस है। सबसे पहले मेन ब्रांच है CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर उसी के सब डिविजन कह सकते हैं हम। एक है CSAI कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थर्ड ब्रांच आती है हमारी कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स या CSAM, जिस ब्रांच से मैं हूँ। फोर्थ ब्रांच आती है हमारी CSD कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन। फिफ्थ ब्रांच आती है हमारी CSSS कंप्यूटर साइंसेज एंड सोशल साइंसेज। सिक्स्थ ब्रांच आती है हमारी CSB कंप्यूटर साइंसेज एंड बायोलॉजी। अभी रिसेंटली कुछ न्यू ब्रांचेस भी ऐड हुई हैं इस कॉलेज में IIIT दिल्ली में, जो कि है EVE और एक और है CS ECO, यस कंप्यूटर साइंस प्लस इकोनॉमिक्स। तो ये सब जो कंप्यूटर, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस तो पढ़ाया ही जाता है, प्लस जो तुम्हारी ब्रांच की स्पेशलाइजेशन होती है वो वाले सब्जेक्ट्स भी तुम्हें पढ़ाए जाते हैं। सो इसके बाद हॉस्टल लाइफ की तरफ चलते हैं कि पहले बात करूंगा मैं कि हॉस्टल कितने हैं गर्ल्स और बॉयज़ के। तो हॉस्टल्स यहाँ पे हमारे गर्ल्स हॉस्टल की पूरी एक बिल्डिंग है, उसमें 2 विंग्स हैं, उसमें एक ओल्ड विंग है और एक न्यू विंग है। तो उस दोनों में काफी आई थिंक लगभग 5 फ्लोर्स है और उसमें भी काफी सारे रूम्स हैं, डबल रूम है, आप शेयरिंग में ले सकते हो या फिर आप सिंगल रूम भी ले सकते हो। बात करते हैं बॉयज हॉस्टल्स की, तो बॉयज हॉस्टल्स भी है हमारे कॉलेज में, प्लस उसके अलावा हमारे कॉलेज में 2 अलग बिल्डिंग है, H1 और H2। वहाँ पे हमारे कॉलेज में बॉयज हॉस्टल में वहाँ पे हम PhD स्टूडेंट्स भी रह सकते हैं, मैरिड कपल्स भी रह सकते हैं। सो इसके बाद मैं श्रेष्ठा से बात ही कर रहा था तो उन्होंने बताया कि वो हॉस्टल में भी रह चुके हैं और अभी बाहर रहते हैं। तो बात ये है कि हॉस्टल की लाइफ कैसी है। हॉस्टल की लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है। हमारे कॉलेज में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि तुम्हें इतने बजे जाना है, कितने बजे वापस आना है। यहाँ पे तुम्हें अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे अपने डिसीजंस तुम खुद ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी एडमिन एकेडमिक्स वगैरह फैकल्टी वगैरह है, तुमसे एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती है कि तुम दिखाओगे और कोई गलत कदम या गलत चीज नहीं करोगे। सो इसके बाद हम बात करेंगे प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहती है इस कॉलेज की और एवरेज प्लेसमेंट क्या है। तो हमारे कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छी है। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे काफी सारी कंपनीज आती है, जैसे कि गूगल आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, अडोबी आती है और भी सारी कंपनीज आती है। अगर यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज हमारा बैच में जो गया था वो
होता है 17 LPA का, और जो हाईएस्ट पैकेज है उसकी डिटेल्स आप लोग वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटर्नशिप की, कौन कौन से ईयर में लोग यहाँ पे इंटर्न लेते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है कॉलेज प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से। तो इंटर्नशिप के लिए हमारे कॉलेज में क्या होता है कि आफ्टर सेकंड ईयर इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड ईयर के बाद कंपनीज आती है इंटर्नशिप के लिए, यहाँ पे आपकी CGPA देखी जाती है। अगर आपकी CGPA अच्छी है तो आपको इंटर्नशिप के लिए बैठने दिया जाता है। उसके बाद अपना कंपनीज टेस्ट वगैरह लेती है, इंटरव्यू, ऑनलाइन असेसमेंट, और फिर आपको हायर कर लेती है। सिमिलरली द प्रोसीजर इज फॉर प्लेसमेंट्स ऑल्सो। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे सीनियर वगैरह कैसे हैं और जो ग्रेजुएट कर चुके स्टूडेंट्स वो कितना एलुमनी नेटवर्क कितना यहाँ पे अच्छा है। सीनियर्स यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। मेरे को जो अभी तक सीनियर्स मिले वो अच्छे मिले हैं, काफ़ी हेल्पफुल मिले हैं, काफ़ी फ्रेंडली मिले हैं। मैं जब भी उनके पास गई हूँ उन्होंने मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करी है। लाइक वेदर इट इज रिलेटेड टू एकेडमिक्स और एनी पर्सनल इशूज, दे हैव ऑलवेज हेल्प मी विद एनी प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस। और एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क भी अच्छा है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे कॉलेज से पास आउट होते हैं वो हमारे कॉलेज में सेमिनार्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए या फिर काफ़ी सेशंस के लिए आते रहते हैं, एंड दे स्टे टच इन विद अस एंड कैन गिव बैक टू देयर कम्युनिटी। जो भी अभी तक उन्होंने सबने इन सब चीज़ों के लिए पढ़ा है तो अपनी कम्युनिटी को वापस क्या दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फेस्ट की तरफ, जो कि फर्स्ट ईयर का सबसे बड़ा एक्साइटिंग पॉइंट होता है। तो कौन कौन से कल्चरल टेक्निकल फेस्ट एग्जिस्ट करते हैं इस कॉलेज में, इसके अलावा हैकेथन वगैरह भी होते हैं क्या यहाँ पे। फेस्ट की बात करें तो हमारे कॉलेज में कल्चरल फेस्ट होते हैं। जो हमारे कॉलेज का मेन फेस्ट है उसका नाम है ओडिसी, और ये हर साल जनवरी टू और या फरवरी के मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पे जो फुटफॉल होता है वो काफी होता है। जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बाहर के स्टूडेंट्स हैं, सब आते हैं, सबको एंट्री होती है। और हमारे कॉलेज में सिंगर्स भी काफी अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे अभी सलीम सुलेमान एक बार हमारे कॉलेज में आए थे, एक बार अखिल भी आया था हमारे कॉलेज में। अब टेक्निकल फेस्ट के ऊपर चलें तो टेक्निकल फेस्ट भी हमारे कॉलेज में हर साल होते हैं, और हैकाथन्स भी होते हैं हमारे कॉलेज में भी होते हैं। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स बाकी कॉलेजेस में भी जाते हैं। सो इसके बाद बात करेंगे कि ए डे इन लाइफ एट IIIT दिल्ली। अगर हम डे इन लाइफ ऑफ IIIT दिल्ली स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे जो मॉर्निंग क्लासेस है वो 9:30 से शुरू हो जाती हैं और ये इवनिंग 6 o'clock तक चलती हैं। यहाँ पे जो शेड्यूल होता है वो पूरी तरह कभी पैक्ड हो सकता है। तुम्हारी 9:30 से 6 o'clock तक पूरी सारी क्लासेस लगी रहेंगी लगातार, सिर्फ लंच का ब्रेक मिलता है। कभी कभार ऐसा भी होता है सिर्फ एक क्लास मॉर्निंग में होगी और एक क्लास इवनिंग में, बाकी पूरा दिन तुम्हारा खाली जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे दिन तुम बिजी रहते हो या सारे दिन फ्री रहोगे, डिपेंड करता है। प्लस हमें यहाँ पे कोर्सेज सेलेक्ट करने का हमको चॉइस रहता है कि जो हमें कोर्स चाहिए, जो हमारा फेवरेट कोर्स है, जिसमें हम इंटरेस्टेड है, वो हम खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक उससे भी हमको हेल्प हो जाती है अपने जो इंटरेस्टेड फील्ड है उसकी तरफ जाने के लिए। सो इसके बाद मैं बात करूंगा थोड़ा IIIT दिल्ली है, जो कि IIIT का टैग आने से थोड़ा पढ़ाकू वाला कैंपस लगने लगता है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई क्लब एग्जिस्ट करता है, और क्लब अगर एग्जिस्ट करता है इस कॉलेज में तो कौन कौन से क्लब है और क्लब कितना एक्टिव है इस कॉलेज में। यहाँ पे हमारे कॉलेज में काफी सारे क्लब्स हैं। अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो उनके लिए अलग क्लब है। ड्राइंग क्लब है हमारा, ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लब, हमारा डांस का एक क्लब है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक क्लब है। उसके बाद हमारा फूड क्लब है जिसमें मैं खुद थी। हमारा जो सॉल्ट एंड पेपर क्लब था उसमें मैं खुद रह चुकी हूँ एक मेंबर, और उसमें हमने काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं, जैसे कि फंड रेजिंग इवेंट्स कराए हैं हमने, और हमने बाकी हम NGO में भी जाते थे वहाँ पे। तो मतलब आपको लगभग यहाँ पे सारे क्लब्स मिलेंगे, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। इसका एक वो होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में सारे जो क्लब्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन रोल आउट कर देते हैं। उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे आपको क्लब्स में एडमिशन मिल जाता है। सो इसके अलावा हम बात करेंगे कि IIIT दिल्ली में रिसर्च की कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है और प्रोफेसर कितने हेल्पफुल होते हैं रिसर्च के मामले में। रिसर्च की बात करें तो हमारा कॉलेज जो है IIIT दिल्ली पूरा रिसर्च बेस्ड कॉलेज है। यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम प्रोफेसर के अंडर जो है हम रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में काफी ऑप्शन है, जैसे IP होता है, IP यानी कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, या फिर हम BTP के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बीटेक स्टूडेंट्स करते हैं बीटेक प्रोजेक्ट। इसमें हम या फिर IS भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्टडी। इनमें क्या होता है कि हमारी कोई इंटरेस्टेड फील्ड है या हम प्रोफेसर के अंडर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो हम उसके अंडर काम, हम प्रोफेसर्स को रीच आउट करते हैं और फिर हम प्रोफेसर्स के अंडर काम कर सकते हैं। बाकी रिसर्च कल्चर में प्रोफेसर्स खुद एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए। हम प्रोफेसर्स के अंडर रिसर्च के लिए IP BTP वगैरह कर सकते हैं, या इसे हम समर टर्म में करो या मानसून में, सब कभी भी कर सकते हैं मतलब। सो मेरा सारे सवाल खत्म हो चुके हैं और मैं एक लास्ट सवाल पूछने वाला हूँ कि इस कॉलेज में कोई जूनियर आ रहा है IIIT दिल्ली में, तो आप एज ए सीनियर कौन सी एडवाइस अपने जूनियर को देना चाहते हो ताकि वो अपने कॉलेज के लाइफ को थोड़ा अच्छे से फिगर आउट कर पाए। कमिंग टू एडवाइसेस, मैं अपने जो भी मेरे जूनियर बैच के स्टूडेंट्स आएंगे उन सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट CGPA, अपनी CGPA पे बहुत ज्यादा फोकस करना और जरूर फोकस करना। जो लोग कहते हैं CGPA मैटर नहीं करती, वो सब तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। ट्रस्ट में, जब इंटर्नशिप्स होती है, जब प्लेसमेंट सीजन आता है तो जो कंपनीज है वो CGPA पे फोकस करती है। अगर तुम्हारी CGPA कम होगी तो तुम्हें प्लेसमेंट सीजन में या इंटर्नशिप सीजन में सेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो CGPA बहुत मैटर करती है और शुरू से अपनी CGPA को अच्छी बना के चलना, अच्छी भी ना हो तो कम से कम 7 से ऊपर रख के चलना। दूसरी एडवाइस जो मैं देना चाहूंगी वो ये है कि जब हम नए नए कॉलेज में आते हैं तो हमारा एनवायरमेंट नया होता है, हम किसी को नहीं जानते, तो हमारे नए नए दोस्त बनते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे लिए कैसे होंगे। तो हमें अपने दोस्त को ध्यान से केयरफुली चूज करना चाहिए, क्योंकि या तो जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं या तो आपके पूरे 4 साल के कॉलेज की जो ईयर्स होंगे इनको बहुत अच्छे से बना देंगे, या तो फिर जो आपका कॉलेज का जो टाइम है वो अच्छा नहीं गुजरेगा, खराब जाएगा। ये फ्रेंड्स पे बहुत डिपेंड करता है। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको एनकरेज करेंगे, जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, जो चाहते हैं आप एक्चुअली सक्सीड करो। उन लोगों से ऐसे दोस्ती करना प्रेफर करना। जो लोग आपको नेगेटिविटी देते हैं, जो लोग आपसे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, उनको प्लीज अवॉइड करना और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना। With this we are closing the video and हमारे साथ है श्रेष्ठा and I am Ranveer and thank you. Bye. Bye bye.